अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इनका भी लिंक मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर डी को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे पार्ट नंबर डी में जो फिगर गिवन है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करें तो लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो फिगर दी गई है इसमें जो रीजन शेडेड है उसका एरिया फाइंड आउट करके दिखाएं। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में ये जो स्काई ब्लू कह लें या लाइट ब्लू कलर आप कह लें समझने के लिए, ये वाला जो रीजन आपको नजर आ रहा है जो कि कलर किया गया है, इसी को शेडेड रीजन कहा गया। आपने इसी का एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जब भी हमने एरिया फाइंड आउट करना होता है तो जिस रीजन का हमने एरिया फाइंड आउट करना होता है हम देखते हैं कि वो किस ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर आ रहा है। आया कि वो किसी ट्राइंगल के अंदर है, किसी सर्कल के अंदर है, सेमी सर्कल के अंदर है, किस ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर है। अगर हम उसको पहचान लेते हैं कि वो कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है जिसके अंदर वो रीजन मौजूद है, तो फिर हम उसी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप के एरियाज का जो फॉर्मूलास हमें पहले से ही पता है उनको यूज करके ऑटोमेटिकली वो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम भी पहले ये पहचानेंगे कि जो शेडेड रीजन है ये किन ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर मौजूद है। जैसे अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर एक सेमी सर्कल बन रहा है। अगर आप यहां से स्टार्ट लें, यहां से जहां पे मैंने क्रॉस लगाया और यहां तक आए तो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, मैं इसकी बाउंड्री भी आपके सामने ब्लैक कलर के साथ कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा एक सेमी सर्कल है। तो एक सेमी सर्कल तो ये है, बिल्कुल सेम टू सेम सेमी सर्कल आप देखें यहां से लेके यहां तक भी है। ये मैं इसकी बाउंड्री भी आपके लिए बना देता हूं, ये भी एक सेमी सर्कल है यहां से लेकर यहां तक। तो दो तो सेमी सर्कल्स आपको मिल रहे हैं जिनके अंदर ये स्काई ब्लू कलर है यानी ये रीजन शेडेड है, जिसके अंदर ये शेडेड रीजन आपके पास मौजूद है, एक ऊपर और एक ये नीचे। अब आप इसको बिल्कुल सेंटर में देखें, जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, तो ये डॉटेड लाइन को अगर आप फॉलो करें तो ये एक रेक्टेंगल बनता है। इसकी एक जो है आपके पास साइड है उसकी लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर बताई हुई है और यहां से लेके यहां तक भी आपको लेंथ बताई हुई है, ऊपर लिखी हुई है मेंशन्ड है 48, यानी इसका मतलब है ये पूरी की पूरी कितनी है, ये भी 48 होगी क्योंकि ऊपर इस तरह मेंशन्ड है 48, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक भी 48 ही बनेगी। तो बीच में आप देखिए ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में सारा जो रीजन आ रहा है वो शेडेड नहीं है, इसमें सिर्फ ये वाला रीजन शेडेड है जिसको मैं आपके लिए यहां पर इस ब्लैक वाले कलर के साथ शेड कर रहा हूं। इसके अंदर भी आप देखें एक सेमी सर्कल यहां पर मौजूद है और एक सेमी सर्कल यहां पर मौजूद है और इसके अंदर कलर नहीं हुआ ये व्हाइट कलर में है, इसका मतलब ये अनशेडेड रीजन है, हमें इसका एरिया नहीं चाहिए होगा। तो हम किस तरीके से इस पूरी फिगर में से शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे, हम पहले जो ऊपर सेमी सर्कल है और नीचे सेमी सर्कल है इनको मिला लेंगे। जब आप दो एक जैसे सेमी सर्कल को मिलाते हैं तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो आप एक कंप्लीट सर्कल के एरिया का फॉर्मूला यूज करके ऊपर वाले शेडेड रीजन और नीचे वाले शेडेड रीजन का तो एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और जब आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे उसमें ऑटोमेटिकली ये अनशेडेड रीजन जो सेमी सर्कल्स के अंदर मौजूद है ये भी शामिल हो जाएगा। तो हम उसका एरिया निकालने के बाद बिल्कुल एंड पर ये जो दो सेमी सर्कल हैं जिनके हमें अंदर जो रीजन मौजूद है इनका हमें एरिया नहीं चाहिए क्योंकि वो अनशेडेड रीजन है इनके अंदर, तो हम इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकालकर टोटल एरिया जो हमने निकाला होगा ऊपर वाले सेमी सर्कल का भी इस रेक्टेंगल का भी, उनमें से ये माइनस करवा देंगे तो हमारे पास सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया बच जाएगा। तो ये हम इस तरीके से इसको मैनेज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं कि हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। हम सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हमें क्या क्या निकालना है। अब ये चीज आप याद रखिएगा कि आपके पास जो भी सेमी सर्कल होते हैं एक जैसे, उनको आप जब मिला लेते हैं तो फुल सर्कल बन जाता है। जैसे आप देखें जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है मिसाल के तौर पे मैंने ऐसा बना दिया और इधर इन्हीं दो पॉइंट से जहां पे सेमी सर्कल खत्म हो रहा है ये नीचे वाले सेमी सर्कल को अगर आप जोड़ लें तो आप देखिए ये पूरा एक सर्कल बन जाता है। और जब आप उन्हीं दो सेमी सर्कल को इस तरह मिलाकर कंप्लीट सर्कल कह सकते हैं जिनका जो डायमीटर होता है वो एक जैसा होता है। डायमीटर क्या होता है, जैसे आप कह लें इनका ही सेंटर यहां पर है तो एक ऐसी लाइन, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के या सेमी सर्कल के सेंटर में से पास होकर इस तरह बाउंड्री तक जाता है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो देखिए इसका भी डायमीटर 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो ऊपर लेंथ होगी वही यहां पर भी लेंथ बनेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये रेक्टेंगल को भी रिप्रेजेंट करी है। तो रेक्टेंगल में ये वाली साइड की जो लेंथ होती है जितनी उतनी ही इधर होती है। तो बेसिकली ये जो आपके पास सेमी सर्कल है इसका भी डायमीटर 48 है और ऊपर वाले का भी डायमीटर 48 है, तो दोनों का सेम डायमीटर है। आप इनको मिला लेंगे तो ये एक कंप्लीट सर्कल कहलाएगा, जिस तरह मैंने आपको यहां पर नीचे बता दिया। तो पहले तो हम इन दोनों बड़े वाले सेमी सर्कल को मिलाकर एज अ सर्कल ट्रीट करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे कि हम सबसे पहले निकालेंगे कि एरिया ऑफ
मैं इसको बिग सर्कल कह रहा हूं। और ये मैंने बिग सर्कल क्यों कहा है, क्योंकि हमने दो सेमी सर्कल्स मिलाए हैं। मैं यहां पे नीचे लिख भी देता हूं दैट इज 2 सेमी सर्कल्स। ये दो सेमी सर्कल्स को मिलाया है तो एक पूरा बड़ा सर्कल बना है, इसलिए मैं यहां पर ये चीज नीचे मेंशन भी कर दी है। पहले तो आप इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे, यानी एक ही बार सर्कल का एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऊपर का भी एरिया आ जाएगा, इस नीचे वाले का भी आ जाएगा। आगे इसमें आप प्लस करेंगे, किसका एरिया प्लस करेंगे, ये जो बीच में रेक्टेंगल है जिसको डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है, मैं इसकी बाउंड्रीज आपके लिए दोबारा बना रहा हूं, इस रेक्टेंगल का आप एरिया प्लस करेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे, इसमें आप एरिया प्लस कर दो, इसका एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इसमें आप रेक्टेंगल का एरिया प्लस करेंगे, ये मैंने लिख दिया। और अब देखें, जब ऊपर का और नीचे का जो सेमी सर्कल था उनको मिलाकर तो सर्कल का एरिया बन गया, उसमें तो सारा शेडेड रीजन था, कुछ भी निकालने वाला नहीं है। लेकिन जब आप रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे ना, तो उसके अंदर आप नोटिस करें कि ये जो दो सेमी सर्कल है, हमें इनका एरिया नहीं चाहिए होगा, क्योंकि इनके अंदर जो रीजन है वो व्हाइट है, वो अनशेडेड रीजन है, वो हमें नहीं चाहिए, मुझे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो इस सारा एरिया निकालने के बाद आपने माइनस करवाना है इन दो सेमी सर्कल का एरिया। तो आप इनको दो सेमी सर्कल्स के लिहाज से भी लिख सकते हैं, इनका भी अगर आप नोटिस करें, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, डायमीटर है, और जितना डायमीटर यहां पर होगा उतना ही यहां पर होगा। तो ये दो भी सेमी सर्कल एक जैसे, इनको भी आप मिला लेंगे तो ये एक ही आपके पास जो है ना सर्कल बन जाएगा। बाकी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि हमें इस सारे में से माइनस कर देना है, इसमें सारे में से हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, किस चीज को, एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल्स, टू स्मॉल सेमी सर्कल्स। आप इसको भी कह सकते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल भी कह सकते हैं, दोनों को अगर मिलाकर आप देखें। तो ये हमने बना लिया कि हम पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे जो कि दो सेमी सर्कल से मिलकर बन रहा है, उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है उसका एरिया निकालकर प्लस कर देंगे, और एट द एंड हम ये जो दो सेमी सर्कल हैं छोटे जिनका हमें एरिया नहीं चाहिए, इनको आप मिलाकर स्मॉल सर्कल भी कह सकते हैं, उसका एरिया हम यहाँ पर एंड पे माइनस कर देंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैं यहां पर ये यूज करूंगा, मैं लिखूंगा पाई, और आर का मतलब होता है रेडियस। रेडियस कहते हैं सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक के डिस्टेंस को। तो मैं अगर आपके लिए यहां पे बना दूं कि सर्कल या सेमी सर्कल दोनों के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस, तो देखिए इन दोनों सेमी सर्कल के सेंटर यहां पर था, और अगर आप यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालना चाहते हैं, इधर भी यहां से लेके यहां तक ही बनेगी, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, रेडियस। और रेडियस किस तरह निकलता है, डायमीटर का हाफ करके। तो आपके पास यहां पर डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, डायमीटर होता है यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट लेंथ, तो वो कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। और डायमीटर को जब आपने रेडियस बनाना हो तो आप क्या कर देते हैं, 2 पर डिवाइड। तो अगर आप 48 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ वर्किंग जो है इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो 48 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 24 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास रेडियस आ गया, यानी ये भी 24 और ये ऊपर वाला भी 24 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पाई, आर की जगह पर 24, और स्क्वायर होता है तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब आगे प्लस करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, या विड्थ भी कह सकते हैं। तो आप देखिए लेंथ है, सबसे आपके पास जो बड़ी लेंथ है वो यहां से लेके यहां तक बनती है रेक्टेंगल में, और वो आपको बता ही दिया है 48 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 48, ये आपकी लेंथ हो गई, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कहते हैं इस वाली को, इस वाली साइड की लेंथ को, ये आप इसको विड्थ भी कह सकते हैं, जो पहले से कितनी गिवन है 14, यहाँ पर भी कितनी है 14। तो इस रेक्टेंगल की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है इसको आप बोलेंगे इसकी विड्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ये कितनी गिवन है, ये गिवन है 14। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ या विड्थ में 40। ये आपने रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लिया। अब इसमें से आपने जो दो स्मॉल सेमी सर्कल हैं इनका एरिया माइनस करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये वर्किंग जो है डिलीट कर दूं, ताकि रिमूव कर दूं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने के लिए और भी। तो ये सारी वर्किंग मैंने यहाँ से हटा दी। अब हम जस्ट क्या करते हैं, हम इन दो स्मॉल सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखें ये हमारे पास दो स्मॉल सेमी सर्कल हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी आउटर बाउंड्री है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनके सेंटर में से पास होने वाली लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, डायमीटर। तो ये बेसिकली आपको डायमीटर गिवन है। तो आपको तो रेडियस चाहिए होता है जब भी आपने एरिया निकालना होता है, तो आपके पास डायमीटर जो है इसका नाम मैं D2 रख रहा हूँ ताकि ऊपर वाले D से वो अलग रहे। तो ये कितना गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर, और इसका भी अगर आप रेडियस निकालेंगे, इसका नाम मैं R2 कह रहा हूँ, आप सिंपल R भी कह दीजिएगा, कोई मसला नहीं है समझाने के लिए जस्ट। तो आप डायमीटर का हाफ करेंगे, यानी 14 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो 14 को डिवाइडेड बाय 2 करें कितना आता है 7 सेंटीमीटर, यानी इस वाले स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस कितना आया 7 सेंटीमीटर। और जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही ये भी है, यानी इसका भी रेडियस क्या आया होगा, वो भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही आपके पास
सेमी सर्कल है। तो इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर जो आप फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि आप सेमी सर्कल ऊपर लिख चुके हैं, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। ये किसी भी एक सेमी सर्कल के एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। और इसमें आप डायमीटर भी ऐड करते हैं जब आपको डायमीटर चाहिए हो, क्योंकि हमें ये बाउंड्री की जो लेंथ है नहीं रिक्वायर्ड, हमें जस्ट रीजन का एरिया चाहिए। तो इसलिए हम इसको जो है ना पाई आर स्क्वायर ओवर 2 करेंगे। डायमीटर तब ऐड किया जाता है जब आपके पास पेरीमीटर्स के क्वेश्चन हो, तो इसलिए उसको उस वाले फॉर्मूला के साथ मैच ना करिएगा, कंफ्यूज ना करिएगा। तो स्मॉल सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा पाई आर की जगह पर ये जो रेडियस अभी फाइंड आउट किया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 और इसका स्क्वायर, और इसको किससे डिवाइड करूंगा 2 से। अब ये तो एक स्मॉल सेमी सर्कल का एरिया है ना, मेरे पास तो कितने थे 2, तो इसलिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। तो मैं इसके आगे यहाँ पर 2 भी लिख दूंगा, मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, उसका मतलब है ये सारी चीज किससे मल्टीप्लाई हो रही है 2 से। तो अगर आपके पास इसी तरह के 3 होते हैं तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इस तरीके से भी हो सकता है। और आप इसको जस्ट पाई आर स्क्वायर ओवर 2 भी लिख देते, अगर आप इसको और इसको मिलाकर एक सर्कल बना लें तो भी वो फॉर्मूला ठीक होता। तो ये सारी चीजें आपको बता दी हैं, आप इसको इस लिहाज से भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एरिया ऑफ बिग सर्कल भी निकाल लिया, मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख लिया, और ये दोनों स्मॉल सेमी सर्कल का एरिया भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हमने बस इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरह करेंगे, यहाँ पर 24 का स्क्वायर है, अभी हम पाई की वैल्यूज नहीं पुट कर रहे, बिल्कुल एंड पे पुट करेंगे। तो 24 के स्क्वायर का मतलब होता है 24 मल्टीप्लाई बाय 24, वो होता है 576। तो यहाँ पे आ जाएगा 576 पाई, प्लस आगे आएगा, और ये जो 48 और 14 है इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 672। यहाँ पर ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का साइन वैसे। 7 के स्क्वायर का मतलब है 7 टाइम्स 7, तो 7 टाइम्स कितना होता है 49, और साथ इसके क्या आ जाएगा पाई। यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं ये पाई वाली वैल्यूज को स्टार्ट में लिख देता हूँ, यानी 576 पाई पहले लिख रहा हूँ, इसके बाद ये नेगेटिव 49 पाई लिख रहा हूँ अरेंज करके ताकि चीजें आसान हो जाए, और बिल्कुल एंड पे मैं 672 लिख रहा हूँ। अब आप देखिए जो दोनों वैल्यूज जिनमें पाई आ रहा है एक तरह की लाइक टर्म्स बन गई, इनको आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो 576 और 49 लिखा हुआ है इनको आप माइनस कर सकते हैं। ये 576 है, ये 49 है, बीच में माइनस का साइन है, तो 576 माइनस 49 कितना होता है, वो होता है 527, और साथ पाई वैसे ही, और प्लस 672। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, अब हमने पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए पाई की वैल्यू आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं, 3.142 भी यूज कर सकते हैं, और कैलकुलेटर की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर जो वैल्यू लिख रहा हूँ वो है 3.142, ठीक है, और प्लस 672 वैसे का वैसे ही। अब आप इस सारे को जो है करेंगे, पहले आप 527 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें एंड वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, तो अगर आप 527 को 3.142 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1655.834, और इसमें आपको क्या प्लस करना पड़ेगा 672। तो ये यहाँ पर मैं आपको दोनों को प्लस करके दिखा देता हूँ, आप इसको इजीली कर भी सकते हैं खुद से भी। तो 1655.834, इसमें आप देखें प्लस कर दें 672, तो 1655.834 में प्लस करने लगा हूँ 672, तो क्या आंसर आ रहा है 2327.834। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 2327.834, क्योंकि ये एरिया है और ऊपर तमाम डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर ही पढ़ लें। अब ये मेरे पास आंसर आ गया, पर मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहला ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और थर्ड के एग्जैक्टली राइट पे देखिए एक ऐसा डिजिट है जो 5 से बड़ा है। तो जब भी डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 2 3, और ये 2 में प्लस 1 कर दूंगा, ये 3 हो जाएगा। और इस 7 की जगह पे, क्योंकि डेसिमल से पहले है तो डेसिमल से पहले हो, यहाँ पे कोई जो डिजिट आपने उसकी जगह पे रिप्लेस करना होता है इस तरीके से कि जब आपने उसको राउंड ऑफ कर रहे हो वो डिजिट की जगह पर आपको उसकी प्लेस होल्डर वैल्यू डालनी होती है। प्लेस होल्डर का मतलब है उसकी जगह पे 0 रिप्लेस कर देना होता है। तो इस 7 की जगह पे क्या आ जाता है 0। ये सारी चीजें मैं D1 में सिखा चुका हूँ आपको, राउंड ऑफ करने के तरीके वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जब आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 तो +3 हो जाएगा, और 7 की जगह पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एक और डिजिट जिसको हम प्लेस होल्डर वैल्यू के तौर पर यूज करते हैं, और वो आ जाएगा 0। बाकी तमाम वैल्यूज को आप इग्नोर कर देंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमारे पास एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन आ गया 2330 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आंसर के हवाले से मैं एक चीज और ऐड कर दूं, वैसे ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर यही होना चाहिए। बुक में इससे पहले भी जो आंसर्स कोड किए गए हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही कोड किए गए हैं, लेकिन इन न्यू एडिशंस के अंदर काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारे इश्यूज हैं जो मैं आपको अपनी वीडियोज में हाईलाइट भी कर चुका हूँ। तो बुक में इस वाले जो आपके पास पार्ट का जो सोल्यूशन लिखा हुआ है उन्होंने इसका आंसर लिखा हुआ है 2328। वो बेसिकली इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर आप राउंड ऑफ करें तो जाकर ये बन जाता है। जैसे देखें ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ,
और फोर्थ के जो अगला डिजिट है डेसिमल के बाद वो 5 से बड़ा है, तो प्रीवियस डिजिट में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2328 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन करेक्ट आंसर यही बनता है, सबसे बेहतर यही है, क्योंकि हम पीछे भी यही फॉलो करते आ रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो आप ये वाला आंसर लिख लें तो भी बेहतर है, ये वाला लिख लें तो भी बेहतर है, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाएं तो भी आपके लिए ये आंसर फिर ये वाला बेहतर रहता है। तो आपके लिए कोई भी इशू नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सब आंसर्स ठीक हैं। बस बुक के पीछे ये थोड़े से इश्यूज हैं इस न्यू एडिशंस के अंदर कि कुछ आंसर्स गलत दिए हुए हैं, कुछ को 3 में कर दिया है, कुछ को 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दिया है, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगी। बाकी आप अपने बिहाफ पर किसी भी आप कह लें प्लेटफॉर्म से, किसी भी अलग सोर्स से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, इन सॉल्यूशंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।